बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा क्रिकेट। बिहार में हिजाब पहनकर नहीं खरीद सकेंगे सोना चांदी। वैभव की 63 बॉल पर सेंचुरी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में ट्रंप ने के 2 फैसलों को पलटने के लिए वोटिंग होगी। कल की बड़ी खबर, आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग खारिज की। भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी की T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में ही खेलने होंगे, नहीं तो उसे अपने अंक गंवाने पड़ेंगे। वहीं बीसीबी ने कहा कि हमें आईसीसी से कोई अल्टीमेटम नहीं मिला है। बांग्लादेश ने भारत आने से मना किया था। बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था और अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील की थी। बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे। बीजेपी ने कहा यह इस्लामिक कंट्री नहीं। बिहार की ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या मास्क पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को भी एंट्री नहीं होगी। बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों की वजह से यह नियम बनाया है। दुकानों के बाहर इसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। फैसले पर विवाद। राजद का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना गलत है। बीजेपी के ने राजद को जवाब देते हुए कहा, यह भारत है, इस्लामिक कंट्री नहीं। यहाँ हिजाब का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ता कब काटने के मूड में है कैसे पता चलेगा, लोग उसके काटने से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। अदालत ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसर के भीतर आवारा कुत्तों की आवश्यकता नहीं है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़े बयान। कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि वह कब काट देगा। उसके काटने से लोग मर रहे हैं। हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन इंसानों की फिक्र भी है। कुत्तों से दुर्घटना का खतरा भी होता है। राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जज दुर्घटना का शिकार हुए हैं और 1 जज अभी भी रीढ़ की हड्डी से चोट से जूझ रहे हैं। इतनी याचिकाएं तो इंसानों से जुड़े मामलों पे नहीं आती है जितनी आवारा कुत्तों के मामलों पे आ रही है। वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी बनाई। भारत अंडर 19 ने साउथ अफ्रीका को 394 रन का टारगेट दिया। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 831.40 करोड़ कमाए। फिल्म धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। अमेरिका ने रूसी तेल टैंकर मेरीनेरा को जब्त किया है, जो नाम और झंडा बदलकर वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था। बीबीसी के मुताबिक यह तेल चीन और अन्य देशों तक पहुंचाया जाना था। रूस ने जहाज की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज भेजे थे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हुए। रूसी जहाज का नाम पहले बेला था। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। बाद में रूस ने इसका नाम बदलकर मेरीनेरा कर दिया था। अमेरिका ने इसी ऑपरेशन में एक और जहाज सोफिया को भी पकड़ा, जिस पर पनामा का झंडा लगा है, लेकिन इसकी असली पहचान साफ नहीं है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। अमेरिका में स्काइंग के दौरान घायल हुए। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया है। उनकी उम्र केवल 49 साल थी। अनिल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि अग्निवेश अमेरिका में स्काइंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए माउंट साइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बुधवार को कार्डियक अरेस्ट आया। अनिल अग्रवाल ने कहा कि यह जीवन का सबसे अंधकारमय दिन है। मैं अपने बेटे को दिए वादों को निभाते हुए अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाऊंगा। कुछ बड़ी अहम खबरें जो हेडलाइंस में रही, जिन्हें आपको जानना चाहिए।
चांदी 2,46,000 के ऑल टाइम हाई पर आज 2,894 रुपये महंगी हुई। सोना 45 रुपये कम होकर 1,37,000 रुपये पहुंचा। निकाय चुनाव अंबरनाथ में भाजपा कांग्रेस गठबंधन कुछ घंटों में टूटा। कांग्रेस ने भी 12 पार्षद निलंबित किए। आकोट में ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका फर्म का दावा। पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई। भारत ने भी संपर्क किया था। कर्नाटक में हिरासत के दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ता से मारपीट, आरोप कपड़े फाड़े। एसआईआर लिस्ट से नाम कटवाने पर कांग्रेस पार्षद ने केस किया था। हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मारा। 6 दिन में 16 लोगों की जान ली। वन विभाग ने अंबानी के वनतारा से मदद मांगी। ट्रम्प ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं। व्हाइट हाउस बोला इस बारे में सोच रहे हैं, क्या डेनमार्क में के 200 सैनिक इसे बचा पाएंगे। जयशंकर बोले दूसरे देश भारत को मुफ्त की सलाह देते, अपने इलाके की हिंसा पर ध्यान दे। पाकिस्तान जैसी हरकतें करने पर अलग तरीके से निपटेंगे। सरकार ने एयरलाइंस से पूछा दिसंबर में कितना किराया वसूला। इंडिगो की 4500 फ्लाइट्स कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कई गुना किराया चुकाना पड़ा था। हिजाब विवाद 23 दिन बाद नुसरत ने ज्वाइन की नौकरी, बिना अस्पताल गई ज्वाइन हुई। सीएम ने लेटर देते वक्त नकाब हटाया था। बयान जो काफी चर्चा में रहा। राहुल गांधी का बयान, पीएम मोदी पर जरा सा दबाव डालो वे सरेंडर कर देते हैं। मैं अब इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाएंगे। खबर जो हटके है, 60 साल बाद मिला सवाल का सही जवाब। गणित के एक सवाल का करीब 60 साल बाद जवाब मिला है। सालों से दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। सवाल का नाम मूविंग सोफा प्रॉब्लम था, जिसमें पूछा गया था कि 1 मीटर चौड़े गलियारे से कितना लंबा सोफा ले जाया जा सकता है। अब कोरिया के 31 साल के मैथमेटिशियन बेक जियान ने इसे हल करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि सोफे का क्षेत्रफल 2.2195 यूनिट है।